स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डे 12 ऑफ 14 डेज 14 चैप्टर सीरीज। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को देखेंगे, उसके इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एंड ऑल कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स फ्रॉम बेसिक शेप्स टू बोर्ड एग्जाम सक्सेस क्लास 10th। ठीक है, तो सरफेस एरिया वॉल्यूम, एरिया आप पढ़ चुके हैं। एरिया क्या होता है? रीजन और स्पेस ऑक्यूपाइड, उसको एरिया कहते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? अमाउंट ऑफ स्पेस दैट अ शेप कंटेन्स। देखो यहाँ पे भी स्पेस आ रहा है, यहाँ पे भी स्पेस आ रहा है। अंतर क्या है? एरिया में जो शेप होता है उसकी बाउंड्रीज जो है, उसकी जो शेप की बाउंड्रीज है वो किस रीजन में है उसको हम एरिया कहते हैं। ठीक, कितने रीजन में। और यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम में द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट शेप कंटेन्स, मतलब शेप के अंदर कितना स्पेस है जिसमें हम किसी भी चीज़ को फिल कर सकते हैं। ठीक है, आसानी तरीके से जिसमें हम कितनी जगह है कि हम फिल कर सकते हैं उसको वॉल्यूम कहते हैं। और वो चीज़ कितनी जगह में है, उसके जो बाउंड्रीज कहाँ कहाँ हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। तो इस चैप्टर में हमें जो है 3D फिगर्स के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स को पढ़ना है। 3D फिगर्स के सरफेस एरिया, कितने फिगर्स होते हैं? 2D फिगर होता है, 3D फिगर के होता है। तो 3D फिगर में हमें क्या पढ़ना है? सरफेस एरिया पढ़ना है और वॉल्यूम पढ़ना है। और सरफेस एरिया में भी दो तरीके का सरफेस एरिया, एक होता है लेटरल सरफेस एरिया और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। नाम से ही पता चल रहा है, टोटल सरफेस एरिया मतलब जितनी भी बाउंड्रीज हैं, जितने भी उसके एजेस हैं, सबकी एरिया हम निकालेंगे तो उसको टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे। लेटरल सरफेस एरिया या फिर जब सर्कुलर शेप्स में आते हैं वहाँ पे इसको CS से बोला जाता है, कर्व्ड शेप में आते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स, या इसको कह सकते हैं कि जिसमें अप और डाउन दोनों एरिया नहीं इंक्लूड होता, उसको हम LS से कहते हैं या CS से। जब हम इसमें सारे साइड्स के सारे एजेस के एरिया को इंक्लूड कर दें तब वो टोटल सरफेस एरिया होता है। ठीक है, उसके बाद आता है वॉल्यूम। क्या होता है? सिंपल, इसमें एक ही होता है कि जितने भी उसमें स्पेस हैं, जितनी भी हम, जैसे आप लेट से कह सकते हैं अगर कोई शेप है उसमें हम कितना पानी भर सकते हैं या कोई भी लिक्विड भर सकते हैं, तो कितना लिक्विड आएगा, कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड उसमें कंटेन करेगा, उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। ठीक, तो हमें कितने शेप्स पढ़ने हैं टोटल? हमें पढ़ने हैं क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, हेमिस्फेयर एंड स्फेयर। हमें टोटल इतने शेप्स पढ़ने हैं। इतने शेप्स में हमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम पढ़ना है और डायरेक्ट इस फॉर्मूला से ही क्वेश्चन आता है। कुछ कुछ क्वेश्चन होता है जो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड से बनता है। ठीक है, दो सॉलिड को, जैसे यहाँ पे सिलेंडर को और उसके बाद हेमिस्फेयर को एक में मिक्स कर दिए, कोन को हेमिस्फेयर को एक में मिक्स कर दिए, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो द गोल्डन रूल, इसी एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे कि कहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, कहाँ पे हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया निकालना है। अगर किसी चीज़ में हम पेंट करते हैं, कोई सरफेस एरिया है, ठीक है, कोई क्वेश्चन दिया है उसमें बोल दिया जा रहा है फाइंड द एरिया इन विच द पेंट इज अप्लाइड। ठीक, तो कहने का मतलब आपको उसको विजुलाइज करना पड़ेगा अपने अंदर कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ठीक है, पेंट कर रहे हैं या उस पर पेपर चढ़ा रहे हैं या क्लॉथिंग कर रहे हैं। ठीक है, कोई कैनवास से क्लॉथिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने मतलब अगर उसको आप टच कर सकते हैं, उसके सरफेस को टच कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम सरफेस एरिया निकालेंगे। जैसे एग्जांपल रैपिंग अ गिफ्ट को रैप करना, तो गिफ्ट कहाँ पे रैप किया जाता है? जैसे यहाँ पे एक सरफेस है तो गिफ्ट पन्नी जो है हर अलग अलग साइड्स पे चढ़ाई जाती है, तो वहाँ पे हम सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक, और अगर वाटर फिल कर रहे हैं या कोई लिक्विड फिल कर रहे हैं, जैसे यहाँ देखो इसमें हमें साइड्स का कोई वो नहीं है, हमें इसके अंदर कितना एरिया कंटेन कर रहा है, कितना वॉल्यूम इसके अंदर है, स्पेस है, उसको हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम। तो यहाँ पे हाउ मच स्पेस डज इट टेक अप, इसमें कितने स्पेस है, हाउ मच वाटर और एयर कैन इट होल्ड, उस फिगर में या उस शेप में कितने हवा और कितना पानी आ सकता है। ठीक, आप पानी ज़्यादा समझेंगे, हवा नहीं समझेंगे ज़्यादा। दिस इज द कैपेसिटी इनसाइड द ऑब्जेक्ट। सिंपल सा मतलब है, वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी, वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी। और फिलिंग अ बॉटल हो गया, यहाँ पे गिफ्ट को रैप कर रहे हैं या तो आप इसमें बॉटल में पानी भर रहे हैं। ठीक, सबसे पहले आपको जब क्वेश्चन देखना है तो आपको खुद से पूछना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे भर रहा हूँ, कुछ इसमें फिल कर रहा हूँ, या उसको
रैप कर रहा हूँ, रैप करने का मतलब या पेंट कर रहा हूँ, ठीक। तो सबसे पहले क्या पूछना है कि क्या मैं यहाँ पे पेंट टाइप का कुछ कर रहा हूँ या मैं यहाँ पे फिलिंग कर रहा हूँ। तो इन दोनों से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे एरिया निकालना है कि वॉल्यूम निकालना है। अब एरिया निकालने के लिए भी दो तरीके का हो गया और वॉल्यूम निकालने के लिए एक तरीके का हो गया। एरिया में LSA हो गया, CSA एक ही होता है और TSA हो गया, ठीक। तो अब यहाँ पे हम फिगर्स लेके चलते हैं। आपको क्या क्या फिगर बताए, हम आपको बताए क्यूबॉइड, क्यूब। तो यहाँ पे देखिए ये क्यूबॉइड है, ये क्यूब है, आगे और भी फिगर्स हैं। तो क्यूबॉइड में क्या क्या होता है, एक लेंथ होता है, एक ब्रेथ होता है और एक हाइट होता है, ठीक। तो हम डायरेक्ट फार्मूला देखेंगे क्योंकि लास्ट टाइम है, आपका एग्जाम आने वाला है। तो डायरेक्ट फार्मूला टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ पे ऑल 6 फेसेस, क्योंकि इसमें कितने फेसेस, 1 2 3 4 5 6 नीचे का, ठीक 6 फेसेस है। तो ऑल 6 फेसेस का हम एरिया निकाल के ऐड कर दिए अलग अलग। जैसे यहाँ अगर आप इसका एरिया निकालेंगे, ये एक रेक्टेंगल है, ये इस रेक्टेंगल में ये लेंथ L है और ब्रेथ इसकी H है। तो ये आगे एक है और पीछे एक है, तो 2LH हो जाएगा। प्लस अगर यहाँ देखें ये B है और ये H है, प्लस 2BH हो जाएगा इधर का और उधर का। और अगर नीचे का देखें ये L है और ये B है, तो ऐसे ऊपर भी है तो 2LB। तो यहाँ पे अगर 2 कॉमन लिए तो LB प्लस BH प्लस HL। तो इसका प्रूफ भी है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, आपको याद रखना है। फॉर्मूला डायरेक्ट क्वेश्चन में लगाना है, प्रूफ नहीं आएगा आपको कि आप ये फॉर्मूला प्रूफ करिए, ठीक। तो अब लेटरल सरफेस में क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया में ऊपर और नीचे का माइनस हो जाता है। तो ऊपर और नीचे का जब माइनस करेंगे तो 2HL और 2HB आएगा, 2HL और 2HB आएगा। ये LB वाला पोर्शन जो है, LB क्या, ये नीचे का और ऊपर का माइनस कर दिया जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे हमें नहीं चढ़ाना। 4 वॉल, 1 2 पीछे का 3 और ये 4 वॉल का हमें निकालना है। तो 2HL प्लस 2HB कहेंगे, मतलब 2L प्लस B इंटू H इसको पढ़ा जाता है, ठीक। उसको क्या है, 2L प्लस B इंटू H, ठीक। ये हो गया वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम वेरी इजी, तीनों साइड्स को L इंटू B इंटू H कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्यूब में अगर देखें तो इसमें सारे फेसेस आइडेंटिकल हैं। तो एक A स्क्वायर आगे का स्क्वायर का, एक पीछे का, टोटल कितना 6 है, तो 6A स्क्वायर। एक स्क्वायर का एरिया A स्क्वायर होता है और 6 स्क्वायर से बना है क्यूब, तो 6A स्क्वायर। यहाँ पे 4A स्क्वायर क्यों, क्योंकि ऊपर और नीचे का माइनस कर दिया जाएगा अप और डाउन का, तो 4A स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम में वही चीज A इंटू A, क्योंकि जैसे यहाँ L इंटू B इंटू H था, तो यहाँ पे A इंटू A क्या हो गया, A क्यूब। तो लेटरल मीन्स क्या होता है, साइड। थिंक ऑफ इट एज पेंटिंग द वॉल्स ऑफ अ रूम बट इग्नोरिंग द सीलिंग और फ्लोर। अगर LSA तो आप देखिए दीवार पे पेंट करें, छत और जमीन को छोड़ दिया जा रहा है, ठीक है, इसी को कहते हैं LSA। अब इसके बाद अगर हम राउंड फैमिली देखें, राउंड फैमिली मतलब जहाँ पे हम कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, तो उसमें देखिए यहाँ पे ये क्या है, सिलेंडर है। सिलेंडर अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे सिलेंडर से कोन बनाया जाए तो 1/3 करने पे ये कोन बन रहा है, ठीक है। सिलेंडर का 1/3 इसमें कोन में बन रहा है। उसके बाद ये क्या है, स्फेयर है। स्फेयर को आधा किए तो हेमिस्फेयर बना, ठीक। तो सिलेंडर का वॉल्यूम अगर हम देखें तो पाई R स्क्वायर H, डायरेक्ट याद रखना है। कोन में इसी का 1/3, तो 1/3 पाई R स्क्वायर H। कोन का CSA अगर देखें, कोन का CSA क्या होता है, पाई RL। अब ये L क्या है, ये L एक स्लैंट हाइट है। कोन में अगर आप देखें ये एक वर्टिकल हाइट है जिसको H बोला जाएगा, और ये एक स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट जो तिरछी है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्लैंट हाइट। यहाँ पे ये 90 डिग्री बनेगा, तो यहाँ पे स्लैंट हाइट कैसे निकलेगा, पाइथागोरस लगाएंगे तो L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक। तो क्या हुआ, पहले सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लिए। अब सिलेंडर का हम CSA भी लिख लेते हैं और TSA लिख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे हम वॉल्यूम भी लिख देते हैं, वॉल्यूम क्या आया, पाई R स्क्वायर H, और सिलेंडर का CSA निकालेंगे तो 2 पाई RH। अब ये 2 पाई RH कैसे, अगर आप नीचे देखें तो ये एक सर्कुलर शेप में है, तो एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई R। अगर इसी के ऊपर ये सर्कल ऐसे बढ़ाते जाए कहाँ तक, H हाइट तक, तो 2 पाई R में H मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 पाई RH CSA आ जाएगा, ठीक। ऐसे TSA में 2 पाई RH प्लस है। उसके बाद ये ऊपर वाला और नीचे वाला का जो है, पहले तो आप क्या किए, ये किनारे किनारे बाउंड्री लाए, लेकिन TSA में ये ऊपर का ये पूरा एरिया होगा। तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस लाए थे आप, क्योंकि हम बाउंड्री देख रहे थे, लेकिन जब आप टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो ऊपर और नीचे का एरिया निकालना पड़ेगा। तो दो सर्कल का 2 पाई R स्क्वायर, तो कि ये क्या हो गया, जब ये निकाले तो 2 पाई R कॉमन लिए तो H प्लस R आ गया, ठीक। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो यही आएगा, ठीक। तो ये वॉल्यूम CSA और TSA किसका हो गया, सिलेंडर का। ऐसे कोन का देखें तो कोन का CSA तो पाई RL है। ऐसे ही कोन का जब TSA देखेंगे, TSA कोन का देखेंगे
तो पाई आर एल आप निकाल चुके, पाई आर एल निकाल चुके। अब ऊपर तो कुछ नहीं है लेकिन नीचे एक सर्कल है, उस सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई आर कॉमन लेंगे तो एच प्लस आर हो जाएगा। ठीक, ये हो गया टीएसए ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ कोन बता दिए। ऐसे 3 इसका हो गया, 3 इसका हो गया। अब आते हैं किसमें, हेमिस्फेयर पे। अगर हेमिस्फेयर देखा जाए तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम और सीएसए और टीएसए अगर हम देखें तो वॉल्यूम क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि एच होता नहीं तो आर स्क्वायर एच की जगह आर क्यूब हो जाएगा। ठीक, सीएसए में एक देखो, एक तो ये पाई आर स्क्वायर होगा और एक ये सर्कल का पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और टीएसए क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, उसके बाद स्फेयर पे आते हैं तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है और सरफेस एरिया होता है। इसमें टीएसए और सीएसए नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये कहीं से खुला ही नहीं है। जब आप सरफेस एरिया निकालेंगे तो यहाँ टॉप बॉटम कुछ समझ में ही नहीं आएगा, सब एक ही तरीके का है। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब और सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इतना आपको याद रखना है। आपको वॉल्यूम ये देखिए सिलेंडर का यहाँ दिया है सब, कोन का यहाँ दे दिए हैं सब, हेमिस्फेयर का ये दे दिया गया है और स्फेयर का ये दे दिया गया। इतना चीज़ आपको याद रखना। देखो हेमिस्फेयर का सीएसए, हेमिस्फेयर का टीएसए 2 पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर, स्फेयर का सरफेस एरिया ही सिर्फ होता है, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, स्फेयर का वॉल्यूम। ठीक, तो सब कुछ दिया है। कोन्स के लिए आपको स्लैंट हाइट निकालना है तो पाइथागोरस यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। वर्टिकल हाइट और रेडियस में 90 डिग्री बनेगा तो पाइथागोरस लगाएंगे तो आपका एल स्क्वायर भी आ जाएगा, तो एल की वैल्यू भी आप बना लेंगे। इस चैप्टर में बाकी बस इतने ही फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, इतने फॉर्मूलाज आपको याद रखना है, सीएसए, टीएसए और वॉल्यूम के। कैसे आपको बनाना है ये जरूर ध्यान रखेंगे, रटने पे आप भूल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अब इसी फॉर्मूले को यूज करके कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले दो फेमस तरीका होता है, एक होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स और एक होता है मेल्टिंग ऑफ सॉलिड्स। ठीक, तो कॉम्बिनेशन में आप क्या सोचते हैं कि अगर कोई दो, जैसे यहाँ पे दो क्यूब को ऐड कर दे रहे हैं तो दोनों का अगर पूछा गया व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टेंट सॉलिड, बोला गया 2 क्यूब ऑफ एज 6 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर आर कंबाइंड। ठीक है, तो अब पूछ लिया गया कि आप रिजल्टेंट सॉलिड का टीएसए निकालिए। तो आप क्या सोच रहे होंगे कि पहले सॉलिड का टीएसए निकाल लेते हैं, दूसरे सॉलिड का टीएसए निकाल के ऐड कर देते हैं, लेकिन ये गलत होता है। क्यों, क्योंकि जब हम किसी एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड से ऐड करेंगे तब ये जो है एक बॉर्डर, एक साइड जो है एक में मिल जाएगी, और जब ये एक साइड मिल चुकी है तब हमें, क्योंकि हमें क्या करना है, आपको दिमाग में याद रखना है कि हमें पेंट करना है। तो जब ये दोनों एक ही में मिल गया तो हम पेंट करते हुए ऐसे जाएंगे, यहाँ पेंट करते हुए जाएं तो ये जब मिल चुका है तो यहाँ कहाँ पेंट कर पाएंगे, तो हम ऊपर ऊपर ऐसे पेंट करेंगे बस। तो जहाँ मिल गया है ये शेप जो है एक हो गया है, ये जब रिजल्टेंट शेप क्या हो जाएगा, ये शेप ऐसे हो जाएगा। तो अब यहाँ पे पेंट करते हुए ऐसे निकल जाएंगे आप, यहाँ इस सॉलिड पे आएंगे ही नहीं। तो ये जो टीएसए प्लस टीएसए आप लगाएंगे ये गलत होता है। आपको क्या करना है, उसको विजुलाइज करना है, लॉजिक लगाना है कि कैसे होगा। यहाँ पे आप क्या किए, इसको भी निकाल दिए टीएसए में, इसको भी निकाल दिए, लेकिन जुड़ने के बाद वो अंदर वाली चीज तो छुप गई। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो जितना जरूरी है, ठीक है, इंडिविजुअल शेप्स जितना उसमें एक्सपोज हुआ, एक्सपोज मतलब दिख रहा है, पहले आप फिगर बनाएंगे, उसके बाद जितना उसमें दिख रहा है उसी का फॉर्मूला लगाएंगे, अलग अलग उसका शेप्स का अलग अलग फॉर्मूला। ठीक, लॉजिक क्या, व्हेन यू जॉइन टू सॉलिड्स सम सरफेस गेट कवर्ड अप, कुछ कवर हो गया एक दूसरे में, जब जॉइंट होगा तो जो जॉइंट हुआ है जिस पोर्शन में वो तो कवर हो जाएगा। इफ यू ग्लू देम यू कांट पेंट दैट पार्ट एनी मोर, अगर वो ग्लू करके चिपका दिया गया तो आप उसको पेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो तो चिपक गया है। तो द एरिया, उसका वो एरिया क्या हो गया, वो लॉस्ट हो गया, मतलब उसको हम नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया को नहीं ऐड करना है। डू विजुअलाइज न्यू ऑब्जेक्ट्स एंड ऐड ओनली द एक्सपोज्ड सरफेस, उसको विजुअलाइज कर दिए और जो आपको दिख रहा है सरफेस उसी का फॉर्मूला आपको लगाना है। आपको एक एक सरफेस का फॉर्मूला पता है, उसी का लगाना है। इमेजिन होल्डिंग द न्यू ऑब्जेक्ट इन योर हैंड, विच पार्ट कैन योर फिंगर्स टच, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ओनली दोज पार्ट। आप उसको ऑब्जेक्ट को अपने हाथ में लीजिए और उसको टच करेंगे तो आप फील करेंगे कि कहाँ कहाँ हम टच कर सकते हैं। जिसको आप ग्लू कर दिए हैं, जिसको आप ज्वाइन कर दिए हैं, वो ज्वाइन कर दिए अगर आप, तो उसको आप टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको आप नहीं करेंगे। जो जो आपको दिख रहा है, जो जो आप एक्सपोज है, जो जो आप टच कर सकते हैं, उसी को एरिया आपको निकालना है, उसी को ऐड करना है। टोटल सरफेस एरिया दोनों सॉलिड का ऐड नहीं करना है, इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट, मार्क्स आपके कहाँ कहाँ कटते हैं, आप जो है उसका सरफेस एरिया निकालते हैं तो यूनिट गलत लिख देंगे, वॉल्यूम निकालेंगे तो यूनिट गलत लिख देंगे। तो आपको ये तीन चीज़ याद रखना है अगर आपको अपने नंबर बचाने हैं। डायग्राम जरूर बनाएं,
आपको फिगर में डायग्राम की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ दिया है और आप सोचेंगे डायरेक्ट हम लिख के फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर, लेकिन नहीं। फिगर बनाने से आपको जो है इजी लगता है। जब आप फिगर बनाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम सही कर रहे हैं। और अगर आप फिगर बना दिए और आप कर भी नहीं पाए सही से, आप फिगर बना के लेबलिंग कर दिए, आप सवाल नहीं कर पाए लेकिन आप फिगर सही बना दिए, तो आपको हाफ मार्क्स तो मिल ही जाएगा, 0.5 या 1 नंबर। कोई टीचर अच्छा है तो वो 1 नंबर भी दे देगा। क्यों? क्योंकि आपने फिगर सही बनाया है, ठीक है। और पाई की वैल्यू, पाई आप शुरू से ही वैल्यू नहीं रखेंगे। अगर आपको कहीं दिख रहा है कि हाँ 7 कट रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तब आप पाई की वैल्यू रखेंगे, नहीं तो आप पाई वैसे ही लेते चलेंगे। कहाँ तक? लास्ट तक। लास्ट में पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर नहीं कैंसिल आउट होता तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो पाई ऐसे ही रहने देंगे, ठीक। तो आपको लेबल रखना है, पाई की वैल्यू हमेशा तुरंत पुट नहीं करनी है, लास्ट तक रुक के रखना है। और यूनिट जरूर रखिए, लिखिएगा। आपका आंसर आ गया 234 और आप 234 लिख के छोड़ दिए तो आपका आधा नंबर कट जाएगा, चाहे आप पूरे अच्छे से लिखे रहें। आपको लिखना पड़ेगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर है या सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। यूनिट बहुत मैटर करती है। टीचर यूनिट जरूर देखेगा। आपका पूरा क्वेश्चन भी अगर हल्के से देख लेगा, लेकिन यूनिट जरूर देखेगा, क्योंकि जानते हैं टीचर कि यूनिट बच्चे जरूर गलत करते हैं। तो आपको यूनिट नहीं गलत रखनी है। तो आप समझ गए, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड मेल्ट करके कॉम्बाइन कर देना है, और इतने फॉर्मूलाज आप पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ से टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम देखते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पीवाईक्यू है, ये सीबीएसई 2019 में पूछा जा चुका है, ठीक है। इजी है, जनरल पैटर्न पे है। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। एक टॉय है, देखो फिगर दिया हुआ है लेकिन आप खुद बनाएंगे, फिगर पे नहीं ध्यान देंगे। एक टॉय है जो कोन के शेप में है, तो हम कोन बना लेते हैं, ठीक। ये कोन हो गया। ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, हम खुद से बनाएंगे। और माउंटेड या माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर, माउंट किया गया है मतलब उसको उसके ऊपर जोड़ा गया है, माउंट कर दिया गया है, ठीक। तो किस पे जोड़ा गया? हेमिस्फेयर पे। तो ये कैसे हेमिस्फेयर पे जुड़ेगा? ऐसे ही जुड़ेगा, लट्टू के शेप में। तो एक टॉय है वो लट्टू ही है जो सेम रेडियस का, तो हेमिस्फेयर का भी रेडियस सेम है, तो ये भी हेमिस्फेयर का रेडियस होगा 3.5। और बोला गया द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। टॉय की हाइट दी हुई है, ये तो हो गया आपका क्या, ये आपका कोन का वर्टिकल हाइट हो गया और ये रेडियस हो गया। तो टोटल हाइट अगर आप निकालेंगे तो ये है आपकी टोटल हाइट क्या, 15.5 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब आप गलत कर देंगे अगर आप क्या सोचें कि भैया यहाँ पे कोन दिया है और हेमिस्फेयर दिया है, तो टीएसए ऑफ कोन निकाल देते हैं और प्लस टीएसए ऑफ हेमिस्फेयर निकाल देते हैं, ये ऐड कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो ये अगर आप करते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक। आपको ध्यान से देखना क्या क्या एक्सपोज है। अगर आप इसके ऊपर सरमाउंट करेंगे तो ये जो सर्कुलर पार्ट है जो हेमिस्फेयर के ऊपर का है और कोन के नीचे का है, वो तो भैया जुड़ गया, तो उसमें तो हमें पेंट कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि सरफेस एरिया निकालना है। और सरफेस एरिया क्या होता है, जहां पे हम पेंट कर सकें, ठीक। तो यहाँ पेंट नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब हमें सिर्फ ऊपर ऊपर का ये क्या है, सीएसए ऑफ कोन है, और इसमें अगर नीचे का देखें तो ये सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने का इस टॉय का आपको कोन का सीएसए और हेमिस्फेयर का सीएसए ऐड करना पड़ेगा। इसमें आपको टोटल हाइट ये दिया है, इस रेडियस यहाँ तक माइनस करेंगे तो आपकी ये वर्टिकल हाइट आ जाएगी, और रेडियस दिया हुआ है, पाइथागोरस लगा के एल की वैल्यू निकाल लेंगे। और सीएसए ऑफ कोन होता है पाई आर एल लगा दिए, यहाँ पे सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे और डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो स्टेप क्या है, ड्रॉ करना है और उसके बाद सरफेस कहाँ कहाँ आप टच कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये जो है इसको तो आप टच कर नहीं पाएंगे, तो ये हमें माइनस कर देना है, मतलब इसको निकालना ही नहीं है। तो इसका सोल्यूशन देखें तो सोल्यूशन क्या दिया है, वही चीज़, स्लैंट हाइट निकाल लिया। पहले देखो टीएसए के लिए वी कैन टच द कर्व पार्ट ऑफ द कोन एंड कर्व पार्ट ऑफ द हेमिस्फेयर। तो सीएसए ऑफ कोन, सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, पाई आर एल उसका हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब फाइंड द मिसिंग वैल्यूज, हाइट ऑफ द कोन, सबसे पहले टोटल हाइट ऑफ टॉय में से रेडियस माइनस किए तो एच आ गया ये, उसका स्लैंट हाइट निकालने के लिए एल की वैल्यू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो हमारा एल आ गया। उसके बाद सीधा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर लगाएंगे तो पाई आर कॉमन लेके सॉल्व के लास्ट में जाके, क्योंकि यहाँ देखो 3.57 से कट रहा था तो हम वैल्यू पुट करके, और क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया निकालना था तो यहाँ पे हम क्या सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट लिखे और हमारा आंसर आ गया, ठीक। तो ऐसे ही आपको करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो ये भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया है और ये भी पूछा जा सकता है आपके क्वेश्चन में, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। द स्कूपिंग आउट ट्रिक, स्कूपिंग मतलब काट के निकालना। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, एक सिलेंडर दिया है, वो लगा एक वुडन आर्टिकल है जो कि
हेमिस्फेयर में से क्या करके बनाया गया है, दो सिलेंडर में से दो हेमिस्फेयर को स्कूप आउट करके। मतलब ये, मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक सिलेंडर है जो कि वुडन का है, उसमें से हमें एक आर्टिकल बनाने के लिए यहाँ से एक हेमिस्फेयर और यहाँ से एक हेमिस्फेयर स्कूप करके निकाल लिए। तो जब स्कूप करके निकाल लिए तो ये खाली हो गया। तो जब खाली हो गया तो अगर वॉल्यूम निकालना होता तो हम यहाँ पे क्या करते, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से वॉल्यूम ऑफ दो हेमिस्फेयर को माइनस कर देते। क्यों? क्योंकि हमें अंदर की जगह तो कम पड़ गई, जब हम स्कूप करके निकाल लिए तो अंदर की जगह कम पड़ गई, लेकिन यहाँ पे निकालना था सरफेस एरिया। और अगर आप सरफेस एरिया निकाल रहे हैं और आप क्या देखेंगे, आप एक टर्म देखेंगे स्कूपिंग आउट। अब आप समझेंगे कि यहाँ से तो काट के निकाल लिएगा, कहने का मतलब सिलेंडर में से हम हेमिस्फेयर का एरिया या सरफेस एरिया माइनस कर दें, लेकिन वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया काट के निकाला गया, लेकिन काट के निकालने पे वो जगह तो खाली हो गई। और अगर अब हम यहाँ से पेंट करते हुए जाएं, पेंट करते हुए यहाँ पहुंचने पर हम देखेंगे क्या कि यहाँ पे एक गड्ढा बन गया है। तो हम यहाँ से कूद के यहाँ तो जाएंगे नहीं, तो हमें इस गड्ढे को भी पेंट करना पड़ेगा। तो इस गड्ढे को पेंट करने का मतलब, अगर ये हेमिस्फेयर है तो अगर आप चाहे बाहर से पेंट करिए और चाहे अंदर से पेंट करिए, आप तो हेमिस्फेयर पेंट किए हैं, हेमिस्फेयर का CS से पेंट किए हैं, तो आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? पहले तो आप क्या करेंगे, CSA ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। आप कहेंगे भैया स्कूप आउट हुआ है, तो हम TSA नहीं निकाल रहे सिलेंडर का, TSA निकालते तो हम ये जोड़ते, हम तो ये बाउंड्री निकाल रहे हैं सिर्फ। CSA ऑफ सिलेंडर में दो हेमिस्फेयर का CSA ऐड कर देंगे, CSA ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें सरफेस एरिया निकालना है, अगर वॉल्यूम निकालना होता तब हम माइनस कर देते। तो देख लीजिए, थिंक वी रिमूव वुडन सो द वॉल्यूम वेंट डाउन। वॉल्यूम कम हुआ लेकिन सरफेस एरिया कम नहीं होगा, वो अप होगा। ठीक है? तो इसमें यही करना है। देख लीजिए यहाँ पे, देखो लॉजिक क्या है, सिलेंडर का CSA निकाले, सिलेंडर का CSA निकाल दिए, टॉप इनर बाउल, क्योंकि ये अंदर गड्ढा बन गया, इसका इनर बाउल का एरिया ऐड कर दिए और नीचे इनर बाउल का एरिया ऐड कर दिए। तो क्या बन गया, फॉर्मूला लगाए TSA का, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फेयर, आपका 374 आंसर आया। और यूनिट 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है? यूनिट जरूर है। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देता है, मेल्टिंग एंड कन्वर्जन। वही चीज, किसी चीज को मेल्ट करके कन्वर्ट कर दिए। तो इस ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जब आप किसी चीज को मेल्ट किए तो सरफेस एरिया तो बिगड़ गया उसका। अगर वो था किसमें, सिलेंडर में था, तो अब वो सरफेस एरिया बिगड़ के आप बना दिए स्फेयर। ठीक? तो सरफेस एरिया बिगड़ गया, लेकिन जितना मटेरियल इसके वॉल्यूम में आता, ठीक है, जितना लिक्विड इसके वॉल्यूम में आता उतना ही लिक्विड इसके वॉल्यूम में आएगा, क्योंकि हम बनाते वक्त कुछ नुकसान नहीं किए कि हाँ इसमें से बना रहे थे पिघलाए और जो लोहा बचा या लोहे का था सिलेंडर, लोहा हटा के कुछ कम लोहे से बना दिए। ठीक? ऐसा नहीं है। जब हम किसी चीज को मेल्ट करके कन्वर्ट करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इज कांस्टेंट। वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट होगा, ये आप हमेशा याद रखेंगे। की प्रिंसिपल क्या, मैटर कभी खत्म नहीं हुआ। अब ये ना करिएगा कि आप खत बनाने के लिए जब आप किसी के पास गए कि भैया इसको लीजिए, इसको पिघला के आप स्फेयर बना दीजिए, वो पिघलाने के बाद अपने यूज में कुछ ले लिया और कुछ का आपका स्फेयर बना दिया, तो वो नहीं होगा। यहाँ पे आपको क्या, ईमानदार होना पड़ेगा। तो टोटल वॉल्यूम बिफोर इक्वल टू टोटल वॉल्यूम आफ्टर, तो वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा। तो मेटेलिक स्फेयर है 6 रेडियस का, 8 रेडियस का और 10 सेंटीमीटर रेडियस का। क्योंकि स्फेयर का वॉल्यूम निकालने के लिए 4/3 पाई r क्यूब ही होता है, तो इतना तो कांस्टेंट ही है, तो हमें सिर्फ r चाहिए। तो 3 सेंटीमीटर दिया है, 3 सेंटीमीटर, एक 6 सेंटीमीटर, एक 8 सेंटीमीटर, एक 10 सेंटीमीटर, तो 3 रेडियस दिया है। उसको मेल्ट करके एक बड़ा स्फेयर बनाया जा रहा है, मतलब मेल्ट करके तीनों को मेल्ट किए, उसके बाद एक में करके बड़ा स्फेयर बनाया, तो उसका रेडियस क्या होगा। जैसे देखो 6 सेंटीमीटर है, इसको मेल्ट किए, 8 सेंटीमीटर इसको मेल्ट किए, 10 सेंटीमीटर इसको मेल्ट किए। अब ये जो लिक्विड बना है, अब ऐसा नहीं कि इस लिक्विड में थोड़ा लिक्विड हम बाहर निकाल लिए अपने लिए, ऐसा नहीं करना, पूरे लिक्विड का यूज करके नया स्फेयर बनाना है। तो कैसे होगा, तो हम तीनों का वॉल्यूम ऐड करेंगे और लास्ट में वॉल्यूम बिफोर इक्वल टू वॉल्यूम आफ्टर कर देंगे। ठीक? एक चीज याद रखना, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करेंगे, यहाँ पे जो कॉमन होकर कैंसिल होगा उसको जरूर कैंसिल कर देंगे। ठीक? तब आपका क्वेश्चन जो है इजी हो जाता है। तो सोल्यूशन अगर हम देखें तो यहाँ पे ये देखिए 4/3 R1 मान लिए, एक R2 मान लिए, एक को R3 मान लिए, बड़े वाले को कैपिटल R मान लिए। अब यहाँ पे आप सॉल्व करने लगेंगे तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें 4/3 पाई, इधर सब कॉमन हो जाएगा, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, और इधर भी 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब है, तो 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इक्वल टू कैपिटल R क्यूब। तो कैलकुलेट नहीं करना है हमेशा,
आपको कैंसिल जब दिख रहा है तो आप कैंसिल करिए, आपकी कैलकुलेशन ईजी होगी। तो कैंसल पाई, उसके बाद सीधा रेडियस का क्यूब निकाले, 1728 हमें पता है 12 का क्यूब होता है, तो 12 रेडियस निकालना है जिसकी यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर होगा, वॉल्यूम नहीं, ठीक है, वॉल्यूम में सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम देखें डिकम्पोजिंग शेप्स, अभी तक क्या था, आप मेल्ट किए, अब इसको डिकम्पोज करना है, ठीक है। डिकम्पोज मतलब कई शेप्स एक साथ मिक्स हो गए, तो उस शेप को अलग अलग करके हम निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ पे बोला गया एनसीईआरटी का है मेडिसिन कैप्सूल। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेयर स्टक टू ईच एंड। एक सिलेंडर के शेप में मेडिसिन है, उसके दोनों तरफ हेमिस्फेयर लगा हुआ है, ठीक। अब बोला गया लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल, पूरे कैप्सूल की लेंथ क्या दी हुई है, 14 मिलीमीटर। तो ध्यान से देखें तो आप 14 मिलीमीटर पूरे कैप्सूल की, और क्या है डायमीटर 5 मिलीमीटर। तो अगर डायमीटर हेमिस्फेयर का है तो वही डायमीटर इसका भी होगा। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 2.5 मिलीमीटर होगा, और यहाँ से लेके सेंटर से 2.5 मिलीमीटर ये होगा, ठीक। तो अगर ये 2.5 और 2.5 टोटल हुआ 5, तो अगर इसका ये माइनस कर दें तो स्फेयर की टोटल हाइट क्या आ जाएगी, 9 मिलीमीटर। टोटल कैप्सूल की हाइट 14 मिलीमीटर है, लेकिन अगर सिलेंडर की हम हाइट निकालेंगे तो 9 मिलीमीटर आएगी, और रेडियस सबका आपको पता ही है, सरफेस एरिया निकालना है। तो फिर से वही चीज़, अगर कैप्सूल में देखें तो ये चीज़ छुप गया है, हमसे छुप गया तो इसका एरिया हम नहीं निकालेंगे, ये भी छुप गया, इसको टच नहीं कर सकते। हमें किसका किसका, ये ऊपर का ये CSA ऑफ हेमिस्फेयर, इसके ऊपर का CSA ऑफ हेमिस्फेयर, और इसके ऊपर का CSA ऑफ सिलेंडर। तो अगर आप ध्यान दें तो इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए, सरफेस एरिया जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि सेम शेप का 2 हेमिस्फेयर है, प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। और वैल्यू क्या, हेमिस्फेयर में रेडियस चाहिए, रेडियस दिया हुआ है, और सिलेंडर में रेडियस और हाइट चाहिए, रेडियस तो दिया है, हाइट हम 9 मिलीमीटर निकाल लिए। तो सबसे पहले हमें क्या किया, डिकम्पोज किए, शेप को डिकम्पोज करके अलग किए, तब सॉल्व किए। तो इसका सॉल्यूशन देखें तो देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिया है, ये हाइट ये यहाँ से लेके यहाँ तक 9 मिलीमीटर हो गई, और ये हेमिस्फेयर देखो अलग कर दिए। अब डायमेंशन रेडियस पता चल गया, लेंथ ऑफ सिलेंडर मतलब टोटल लेंथ में से जो ये 2 रेडियस है माइनस किए तो 9 मिलीमीटर आ गया। CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फेयर, सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनाए, वैल्यू पुट के 220 आ गया मिलीमीटर, और यूनिट स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इतने तरीके के जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनते हैं जो कि बोर्ड में मोस्ट रिपीटेड होते हैं। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, ओनली बेसिस किस पे रहेगा, फॉर्मूला पे। जितने भी फॉर्मूलाज आपको बताए हैं, कितने शेप्स हैं आपके पास, अगर आप फिर से देखें तो आपके पास क्यूबॉइड है, क्यूब है, सिलेंडर है, कोन है, हेमिस्फेयर है और स्फेयर है। तो 6 शेप्स आपके पास है, 1 2 3 4 5 6, 6 शेप्स के आपको वॉल्यूम और सरफेस एरिया फॉर्मूला आपको याद रखना है। कैसे बना है वो आप देख लेंगे, उसके बाद इसी तरीके सारा क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी एनसीईआरटी आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे हम सारे क्वेश्चन तो आपको करा नहीं सकते। सारे क्वेश्चन कराने के लिए लेक्चर 4-5 घंटे का हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, मिनिमम से मिनिमम टाइम पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस कॉन्सेप्ट सारे बता दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहें तो एग्जाम डेट चेकलिस्ट क्या हो गई, डायग्राम को आप ज़रूर ड्रॉ करेंगे, विजुलाइज करेंगे, टाइप समझेंगे, वॉल्यूम निकालना, एक सरफेस एरिया, फॉर्मूला लिखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो स्टेप आपको पता चल गया। डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले, नहीं पूछा गया सवाल में तब भी आप बनाएंगे, और टाइप चेक करेंगे कि एरिया निकालना है या वॉल्यूम निकालना है। जब आप ये चेक कर लिए, उसके बाद आप उसका फॉर्मूला लिखेंगे जो निकाल रहे हैं, जो नया शेप बन रहा है, उसके बाद आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर देंगे, और एट लास्ट यूनिट नहीं भूलेंगे आप। इतनी तरह से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखेंगे कि मैथ इज़ नॉट अबाउट मेमोराइजिंग, इट्स अबाउट सीइंग। यू गॉट दिस। आपको याद रखना नहीं है, आप देख के उसको पहचान जाए, ये ज़रूर आपको आना चाहिए। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।